डॉक्टर जाकिर नाइक पिछले एक हफ्ते से उनके पाकिस्तान में दिए गए बयानों की वजह से चर्चा में हैं। वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। आज वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। जानेंगे कैसे जाकिर नाइक एक रात में ही पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेट गेस्ट से बन गए पाकिस्तानियों की आलोचना के केंद्र। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक कई सालों से मलेशिया में रहते हैं। 2016 में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप के बाद वो देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद उनके पब्लिक स्पीचेस पर भी लगाम लग गई थी। लेकिन अब जाकिर नाइक ने फिर एक बार वापसी की है। इस बार उन्हें पाकिस्तान की सरकार ने न्योता दिया अपने देश में कार्यक्रम करने का। यहाँ जाकिर नाइक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में एक महीने तक पब्लिक स्पीच के उनके तय कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन उनके पहले ही भाषण के बाद पाकिस्तान के लोगों में डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नाराज़गी दिखी। फेमस बॉलीवुड और पाकिस्तानी एक्टर अली जफ़र ने भी जाकिर नाइक के बाजारू औरत वाले बयान पर उनकी निंदा की। इस बयान में एक सवाल के जवाब में नाइक कहते हैं कि गैर शादीशुदा औरत की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। सम्मान पाने के लिए उसे या तो पहले से शादीशुदा आदमी से शादी करनी होगी या फिर वो सार्वजनिक संपत्ति बन जाएगी, ऐसा कहना था जाकिर नाइक का। जी हाँ, शादी ना करने वाली औरतों को सार्वजनिक संपत्ति कह डाला डॉक्टर साहब ने। आइए सुनते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की समर्थक और एक्ट्रेस इफ़त उमर ने जाकिर नाइक को घिनौना और घमंडी कहा। पाकिस्तान की सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जाकिर नाइक को बुलाना पाकिस्तान सरकार की बड़ी गलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक का विवाद यही नहीं रुका। एक इस्लामिक सम्मेलन में जब एक पश्तून लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि कैसे इस्लामिक समाजों में भी ड्रग्स की लत और बाल शोषण जैसी बुराइयां पनप रही है, तो नाइक ने उस पर तंज कसा। लड़की ने कहा, एंड आई कोट, जहाँ से मैं आती हूँ वो इस्लामिक समाज है। वहाँ औरतें बेवजह बाहर नहीं जाती, मर्द भी बिना ज़रूरत के बाहर नहीं जाते और नमाज अदा करते हैं। फिर भी हमारे समाज में नशाखोरी, व्याभिचार और बाल शोषण जैसी समस्याएं क्यों है? नाइक ने इस पर जवाब देते हुए कहा, आपका समाज और इस्लामिक है तो वहाँ बाल शोषण जैसी बुराइयाँ नहीं हो सकती। या तो आपका समाज इस्लामिक नहीं है या फिर आपके सवाल का पहला हिस्सा गलत है। इस्लामिक वातावरण में बाल शोषण संभव नहीं है। तो बजाय इसके कि एक गंभीर सवाल का उत्तर उसी टोन में दे, जाकिर नाइक इस पश्तून लड़की का कोई समाधान नहीं करते। लेकिन वो पश्तून लड़की एक बड़ी समस्या पर बात कर रही थी। चैनल 4 की 2014 में बनी डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान्स हिडन शेम आप सभी को देखनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री में खैबर पख्तूनवा में हो रहे बाल शोषण के मामले कितनी खतरनाक गति से बढ़ रहे हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। 50 मिनट की इस फिल्म में दिखाया है कि कैसे पीडोफीलिया या बाल शोषण पाकिस्तान में हर एक पीढ़ी में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एक और कंट्रोवर्सी को डॉक्टर साहब ने जन्म दिया जब उन्होंने एक अनाथालय में लड़कियों से मिलने से इनकार कर दिया। उन्हें पुरस्कार वितरण के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़कियां उनके लिए नामहरम हैं, इसलिए वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे। नामहरम वो महिलाएं होती है जो रक्त संबंधी रिश्तेदार नहीं होती और इस्लाम में उनसे शादी की जा सकती है। नाइक ने कहा, आप इन्हें अपनी बेटियां नहीं कह सकते और न ही छू सकते हैं। एक वायरल वीडियो में नाइक को मंच छोड़ते हुए देखा गया जब लड़कियां उनसे मिलने आई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने यूट्यूब और दूसरी वीडियो वेबसाइट्स पर वीडियो बनाने वालों को चेतावनी दी कि वो हराम यानी इस्लाम के हिसाब से हराम काम कर रहे हैं। नाइक का कहना है कि भले ही शराब के विज्ञापन हटाए जाए, लेकिन अब भी कई वीडियो में महिलाएं अनुचित कपड़ों में दिखाई देती है, जो इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों से पैसे कमाना इस्लाम के नियमों के हिसाब से सही नहीं है। हालांकि
उनके इस भाषण को भी यूट्यूब से ही प्रसारित किया गया। इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी अभी डॉक्टर जाकिर नाइक का 20 दिनों का टूर बचा है। आगे पाकिस्तान में वो क्या क्या कहेंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता ने तो जाकिर नाइक के खिलाफ एक मोर्चा ही खोल दिया है। पाकिस्तान के एक और मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर ने द वायर को दिए इंटरव्यू में एक बार कहा था कि पाकिस्तान में धार्मिक गुफ्तगू पर कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए जिसके मन में जो भी आता है वो कह देता है। और इसी वजह से दीन का मुखौटा लेकर कई इस्लामिक प्रचारक अपने फॉलोअर्स को निरंतर अंधभक्त बनाने में लगे हैं। क्या जाकिर नाइक को भी इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो किसी औरत को बाजारू कह सके? आप खुद सोचिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।